उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हो रहा है, कल वोटिंग होगी। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो जीत पाएंगे? उम्मीद है आपको? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उनका गठबंधन जो उम्मीदवार है, सरकारी उम्मीदवार, उसको तो मतदाताओं ने रिजेक्ट करके भेजा। हरियाणा की तरह वोट चोरी हो गया तो कोई बात अलग है, पर ना कोई ताकत नहीं है इंडिया गठबंधन को रहा। अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो बाढ़ जैसे हालात है, लगातार अब धीरे धीरे पानी जो है वो उतर रहा है, लेकिन अब किस तरीके की जिंदगी होगी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसार से सांसद जयप्रकाश जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा का कितना नुकसान? पंजाब का तो देख ही रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, लेकिन हरियाणा का कितना नुकसान हुआ है? यार, हरियाणा का तो नुकसान हो ही रहा अभी भी। यानी कि पंजाब में कम से कम राहत की बात तो पंजाब सरकार ने, पैकेज की बात तो कर दी। हरियाणा सरकार में तो इतना भी नहीं है कि 2-3 दिन से 3 सांसद, हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र और भिवानी पार्लियामेंट क्षेत्र, दीपेंद्र तो पूरे हरियाणा में गया, लेकिन हम कल गांव-गांव में गए और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कल हिसार में पार्लियामेंट में थे। 2 गांव में कुल 20-20 लाख रुपए की घोषणा करके और ऐसे दौड़े जैसे कोई कसूरवार भागता है पुलिस के सामने। अरे भैया, हम चाहते हैं कि पैकेज की घोषणा करो, कि स्पेशल गिरदौरी कराओ। एक नया बीमारी और छेड़ दी, क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, दरवाजे बंद हैं पोर्टल के। स्पेशल गिरदौरी कराओ, टोटल ये जाकर के देखो खेत में मैनुअल कि कितना हम खेतों में गए हैं, बहुत बुरा हाल है। उन दलित की बस्ती में, बैकवर्ड की बस्ती में, किसान की बस्ती में, गांव में जाओ जहाँ कोई जो है सेप्टिक टैंक जो गांव में बने हुए हैं सबके बैठ गए। खेतों में डीप हमारे जो ट्यूबवेल थे वो सारे बैठ गए, बंद हो गए। ये नुकसान कौन आंकलन करेगा? इसका पोर्टल करेगा। ये ड्रामा है भाई, ड्रामेबाज सरकार है। हरियाणा सरकार बिल्कुल इस मामले में असफल हो गई है, इसलिए अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए तरह तरह का प्रचार करें। अब किसान और मजदूर देहात इनको माफ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कल पंजाब जा रहे हैं, जो बाढ़ क्षेत्र हैं वहां पर दौरा करेंगे। जाओ प्रधानमंत्री, वहां भी जाओ, हरियाणा को तो सूद ले लो प्रधानमंत्री जी। मैंने तो 1 महीना पहले मामला, जब तो आप लोगों को याद होगा, सब पार्लियामेंट में उठाया था, जब हम लोग बुआनी-खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी गाँव में जो बाढ़ थी उस वक्त दौरा करके आए। सारे उस वक्त नारनूंद और हांसी भी डूब रहे थे, तो हमने उस वक्त भी मामला उठाया था। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज उसी की वजह, सरकार की लापरवाही की वजह से ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ प्रशासनिक आपदा है। सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा का किसान और मजदूर आर्थिक तौर से मजबूत हो। लेकिन जिस तरीके से राहत पैकेज की मांग करते हैं, आप भी हरियाणा को दिया जाए। कल कर तो रहे हैं, हम तो इसी भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर सरकार के पास कुछ नहीं है तो हम 15 MP हैं, 10 लोकसभा के 10 लोकसभा के 5 राज्यसभा के। सबको ये कहो हम तैयार हैं, कांग्रेस के लोग 5-5 करोड़ रुपया जितना भी है हमारा राहत कोष में जमा कराएं, और सरकार 300 करोड़ रुपया, ये सारा 500-600 करोड़ रुपया हमारे इलाके में खर्च करे, ताकि जो बाढ़ राहत, आगे तो गलत काम ना हुए। ये सरकार, अब ड्रेनें बंद हैं, कल आपने दिखाया होगा, मैं चलाने नहीं जानता, ये क्या मोबाइल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास एक चित्र है, वो गांव था कुंभा ड्रेन, कुंभा जमावड़ी ड्रेन, ऐसे है जैसे जंगल खड़ा है। खेड़ी गंगन ड्रेन, ऐसे है जैसे जंगल खड़ा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और बीजेपी के लोग, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, ये जाकर के ड्रेनों की हालत देखो और उसके बाद चर्चा करो। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हो रहा है, कल वोटिंग होगी। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो जीत पाएंगे? उम्मीद है आपको? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उनका गठबंधन जो उम्मीदवार है, सरकारी उम्मीदवार, उसको तो मतदाताओं ने रिजेक्ट करके भेजा। हरियाणा की तरह वोट चोरी हो गया तो कोई बात अलग है, पर ना कोई ताकत नहीं है इंडिया गठबंधन को हराने। तो बिल्कुल ये थे जयप्रकाश जी, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।